बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं शी वार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टूडेंट, मैंने पिछले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ ना कुछ आइडिया दिया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी हम खुद से मेजर नहीं कर सकते। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड आपके पास है तो आप उसका पोटेंशियल मेजर कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। तो वो आप उससे आप उसके रेफरेंस के कंपैरिजन करके आप उसका इलेक्ट्रोड निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहो, तो वो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होगी आपको। चाहे आप जिंक का निकालना चाहते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चाहे आप निकालना चाहते हो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, सब के लिए आपको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी। और वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या है? शी है। शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो माना गया है। ठीक है, यानी फर्ज किया गया है, सपोज किया गया है कि इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। इसका कुछ है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इसका पोटेंशियल ज़ीरो माना गया है। इसके रेफर हम इसके साथ कंपेयर करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आ जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इसका तो पता हो ये क्या चीज़ होती है। अब शी का आपको पता चल गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसका जो पोटेंशियल है वो क्या माना जाता है? ज़ीरो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिल्कुल नीचे है ये। वो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेक्स्ट टॉपिक है वो बताऊंगा। अब यहाँ पर देखें, इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? गैस आयन इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? गैस आयन। अब गैस का क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है और हाइड्रोजन आयन यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है और हाइड्रोजन आयन यूज़ होते हैं। पहली बात क्या है जी? ये गैस आयन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ की, ये मैं समझाता हूँ आपको। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। किसने इसको रेफ़र किया हुआ है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया है। IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे लिया गया है। उसके बाद ये दोनों तरह से काम कर सकता है। एज अ कैथोड भी काम करेगा, एज अ एनोड भी काम करेगा। वो आगे एग्जांपल्स हैं, हम उनसे सीखेंगे। ये नहीं, अगर आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो फिर ये एज अ एनोड काम करेगा। अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो ये एज अ एनोड काम करेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज सपोज टू ज़ीरो, नॉट ज़ीरो। ठीक है, सपोज की गई है वैल्यू इसकी कि ज़ीरो है ये। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये एक ग्लास जैकेट है। ये यहाँ से यहाँ तक ग्लास जैकेट है। इसके अंदर प्लाटीनियम की एक वायर है। प्लाटीनियम वायर इसलिए यूज़ की जाती है, प्लाटीनियम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं करेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर प्लाटीनियम का एक फाइल यानी पेज रखा गया है, प्लाटीनियम ब्लैक फाइल। इसका काम भी मैं आगे बताता हूँ। और इसको डिप किया गया है HCl के सोल्यूशन में। कहाँ डिप किया गया है? HCl के सोल्यूशन में इसलिए डिप किया गया है कि HCl जो है वो एक हाइड्रोजन देता है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन भी 1 होती है। HCl क्या है आपके पास? देखें, मोनोप्रोटिक है। हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, तो ये एक प्रोटॉन देता है या एक मोनोप्रोटिक है, इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो जैकेट है इसका यहाँ पर इनलेट बनाया गया है। यहाँ से क्या करते हैं? पेयर हाइड्रोजन जो है वो जो एंटर की जाती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब यहाँ पर मैंने ATM लिख दिया है, तो आपको यहाँ पता हो क्या होता है टेम्परेचर 25, प्रेशर कितना होता है 1 ATM।
ठीक है, तो ये इनकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। और कंसंट्रेशन कितनी होती है जी? हाइड्रोजन की 1 मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन 1 होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। देखें, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर से आती है नीचे, ठीक है। और यहाँ देखें हाइड्रोजन, ये क्या चीज़ आपके पास है? हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हाइड्रोजन में। ये इक्विलिब्रियम जो है इसके दरमियान एस्टेब्लिश हो जाता है, यहाँ से यहाँ। तो इधर देखें क्या हो रहा है। +1 से कहाँ जा रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे। तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, +1 से इसको रिडक्शन हो रही है। इसी तरह इसकी ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं आप। उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी? हाइड्रोजन जाएगी हाइड्रोजन आयन पे, तो अब भी क्या होगी? ये कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। ये नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का आपने कंसेप्ट जहन में रखना है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? इनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। प्लैटिनियम पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन किधर जा रही है? हाइड्रोजन आयन में। ये इस तरह के लिखने की कन्वेंशन है इधर, तो आपने ये इसी तरह से सीखना है। अब इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? देखें, यहाँ से 0 से जा रहा है 1 पे, तो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 लिया गया है। इसी तरह यहाँ पे मैंने रिवर्स रिएक्शन लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल वो भी 0 लिया गया है। तो ये इसमें टोटल चीज़ें हैं आपकी बुक में, इसी को बताया गया है। मैं इसमें देखता हूँ कोई एक्स्ट्रा चीज़ है कि नहीं है। और रिएक्शन एट कैथोड एनोड भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये था हमारे पास सारा सिनेरियो किसका जी? शी का। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने HCl ही यूज़ किया हुआ है। ये आपको इसकी डायग्राम अच्छी तरह से बनानी है। ये प्लैटिनियम वायर है, इसके नीचे प्लैटिनियम फॉयल लगी हुई है, यहाँ से हाइड्रोजन इंटर होती है और 1 मोलर प्रेशर, 1 atm प्रेशर के साथ यहाँ पर क्या है जी? इस जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होती है वो निकल जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन आकर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखें H2 किस में जा रही है? H आयन में। इसी तरह H आयन किस में जा रहे होते हैं? H2 में जा रहे होते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। अब मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी लिख देता हूँ इसका, रिडक्शन भी लिख देता हूँ। ये तो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है यहाँ। आपने रिएक्शन ऐसे लिखना है। ये देखें क्या हो रही है? इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम लिखेंगे H2 एनोड पे, 2H आयन में जाएं और +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, तो एट कैथोड 2 हाइड्रोजन आयन आए, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 हाइड्रोजन गैस बन गई। अब दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? 0, चाहे ऑक्सीडेशन हो रही हो चाहे रिडक्शन हो रही हो। दोनों केसेस में रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका 0 लिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से काम करता है। ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ये इसकी 4 बातें आपको ज़रूर आनी चाहिए। ये पहले क्या चीज़ है इसका इंट्रोडक्शन करवाएं। गैस आयन इलेक्ट्रोड है। उसके बाद यहाँ पर गैस कौन सी यूज़ होती है? हाइड्रोजन गैस। और आयन कौन सा यूज़ होता है? हाइड्रोजन आयन। कहाँ से लेते हैं हम? HCl से। इसी तरह ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि IUPAC ने यूज़ किया था, दिया हुआ है। इसके अलावा एथोड और एनोड दोनों के तौर पे काम कर सकता है। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे हाउ इट विल वर्क एट कैथोड एंड एज एनोड।
तो यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ओके, ये चीज़ भी मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा, पहला आपका जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलें हम निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक टू जिंक आयन। जिंक टू इस तरह से लिखा होगा, तो इसको आपने पढ़ना कैसे होता है। देखिए जिंक ज़ीरो है, कहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक आयन में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जिंक का यूज़ हुआ है एज ए एनोड। इसको तो हम बना रहने देते हैं, इसी के साथ हम जोड़ देते हैं जिंक को। ये जिंक आयन है, बहुत सारे, इधर से वायर लगाई और कॉपर इलेक्ट्रोड प्लैटिनियम के साथ जोड़ दी। ये जिंक की प्लेट है, ये क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पहले तो कंस्ट्रक्शन करनी है। ये यूज़ हो रहा है एज अ एनोड। क्या यूज़ हो रहा है, एज अ एनोड। तो इसलिए इधर से पता चल जाता है जिंक किस में जा रहा है, जिंक आयन में। तो कैसे यूज़ हो रहा है, एज ए एनोड। तो फिर हमने देखना क्या होगा, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने ज़ीरो मान लिया है। अब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो होता है, हमने इसका चाहे एज ए कैथोड यूज़ हो चाहे एनोड यूज़ हो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो लेंगे हम। माइनस इसका एनोड है, इसका कितना आता है, माइनस 0.76 होता है। ये आपको गिवन होगी वैल्यू, तो कितना बन गया, 0.76 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बाकी डायग्राम्स की, रिएक्शन क्या होंगे कैथोड और एनोड। ये हमने क्या मान लिया था, एनोड है, तो आपने रिएक्शन लिख देने हैं एट एनोड। देखें जी, जिंक क्या कर रहा है, जिंक आयन में जा रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एज पर गिवन, हमें उन्होंने दिया हुआ है कि ये ऐसे हो रहा है। उसके बाद अगर ये एनोड यूज हो रहा है तो कैथोड पे क्या होगा, फिर कैथोड पे हाइड्रोजन आयन जो है वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस में चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब इन 2 रिएक्शन को कंबाइन कर लें, यहाँ से आपको आइडिया हो गया एनोड कैथोड। जिंक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल करें, प्लस 2 हाइड्रोजन आयन गिव्स अस जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन या रेडॉक्स इक्वेशन आ गई है इसकी। उसके बाद सिर्फ आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। वो मैंने यहाँ पे कर दी है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद रहे यहाँ पर हाइड्रोजन जो है शी यूज़ हो रहा है एज कैथोड, और जो आपके पास जिंक प्लेट है वो यूज़ हो रही है एज एनोड। इस टॉपिक्स में टोटल इतना सा काम है। बाकी उन्होंने जो थ्योरी लिखी है वो यही लिखी हुई है कि शी यूज़ हो रहा है एज एनोड कैथोड, और
जो जिंक डिप है इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन ये यूज़ हो रहा है एज अ एनोड। रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होगा, जिंक एटम इसमें से निकलेंगे, ठीक है, इसमें आएंगे, जिंक आयन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करके चले जाएंगे प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड पे, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन उनको गेन करेंगे, यहाँ से आए ना, यहाँ हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं, ये इनको गेन करके क्या बन जाएंगे, कैथोड के तौर पर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास कंडीशंस क्या क्या लिखनी होंगी, ये देखें, ये जो स्टैंडर्ड फुल कंडीशन लिखनी है, टेम्परेचर आपने कितना रखना है 298 केल्विन, और प्रेशर कितना रखना है 180 एम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशंस आपको पता हो। इसके अलावा ये बाकी में लिखी हुई है, इसकी मोलरिटी कितनी है 1 मोलर। ये तो हो गया आसान सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको शी बनाना अच्छी तरह से आए तो उसको आप किसी भी जज से जोड़ सकते हैं। इसको देखना है आपने कि हाँ उन्होंने क्या यूज़ कराया हुआ है, जिंक कैसे यूज़ हो रहा है, एज एनोड यूज़ हो रहा है, क्योंकि देखें 0 से जा रहा है +2 पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो फिर आपने जिंक प्लेट को जो कंटेनर होगा उसको आपने क्या यूज़ करना है एज अ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन पोटेंशियल के तौर पे, और शी को यूज़ करना है एज अ कैथोड। यही बातें वहाँ पे लिखनी है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप सिंपल लिखेंगे इसमें क्या है जी, हमने शी को यूज़ किया एज अ कैथोड और जिंक को यूज़ किया एज एनोड, बाकी वही चीज़ें हैं। एनोड पे क्या होता है, जिंक तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड बना दो। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा इसका शी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया एज ए कैथोड, अब हम शी को यूज़ करते हैं एज एनोड। ये चीज़ें पता चल गई, जैकेट है ग्लास की, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ रही है, शी की स्ट्रक्चर है। यहाँ अब मैं यूज़ करने लगा हूँ कापर, किस में डिप है जी, कापर सल्फेट में। ओके, क्योंकि आप उधर जाएं तो कापर जो है हाइड्रोजन से नीचे है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसको इसलिए वो क्या करेगा एज कैथोड यूज़ होगा। तो उसको हमने देखना है कैसे करते हैं कैथोड के तौर पे यूज़। तो हमेशा आपने, चलें इसको मैं कापर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये चूंकि यूज़ हो रहा है एज अ कैथोड, कापर सल्फेट में डिप है, इसलिए यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। शी जो है वो क्या काम करेगा, एज एनोड यूज़ होगा, एज अ एनोड। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। जब एनोड के तौर पे यूज़ करेगा तो फिर इसका दूसरा सिस्टम आ जाएगा, यानी ये ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। कैसे ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ई हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखें ये क्या यूज़ कर रहा है, एज अ एनोड यूज़ हो रहा है, सॉरी एनोड यूज़ होगा तो फिर इस पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन आयन में चला जाएगा। यहाँ पे आप 2 लिख दें, चलें 2 लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो ये इसके यहाँ पर शी का ये रोल है, ठीक है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यूज़ करना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। अच्छा, उन्होंने आपको दिया है पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन इनटू कॉपर, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से जा रहा है कॉपर 0 पे, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या यूज़ होगा एज कैथोड। बाकी यहाँ पर वही बातें हैं, कॉपर प्लेट किधर डिप है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और इसको कनेक्ट किया गया है हमने प्लाटिनियम रॉड से, और ये क्या यूज़ हो रहा है एज कैथोड। रिएक्शंस की बात आती है एट एनोड। अब हाइड्रोजन गैस वहाँ पे क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। कैथोड पे क्या होगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और कॉपर आयन इनको गेन कर लेंगे, ठीक है।
किस में चले जाएंगे जी, कॉपर में। ओवरऑल रिएक्शन आपने क्या, नेट रिएक्शन क्या आएगा यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल, तो क्या लिखेंगे, H2 प्लस कॉपर आइन गिव्स अस 2 हाइड्रोजन आइन प्लस कॉपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप इसको, तो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप, कैथोड के तौर पे तो यहाँ पे यूज हो रहा है हाइड्रोजन, कौन यूज हो रहा है जी, हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी ये कॉपर यूज हो रहा है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.30। इसका वैसे ही हमने ज़ीरो लेना होता है, शी का आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़ीरो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.34 का प्लस। तो हमने इसका देखें रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया। आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन जो है वो चेंज होके आए, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछते हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, देखें आईयूपैक ने तो कह दिया भाई आपने हर चीज़ रिडक्शन पोटेंशियल में देनी है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना आपसे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कैसे आएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस इनटू रिडक्शन पोटेंशियल जो भी है, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो उसको माइनस कर दें रिडक्शन पोटेंशियल से, उसको माइनस कर दें रिडक्शन पोटेंशियल से। तो आपसे एमसीक्यूज में इस तरह की गेम हो सकती है कि आपको पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का तो कोई रो है ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है उसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल है। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करा के, जैसे जिंक है और किधर गया जिंक +2 में, इसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। कैसे आता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस इंटू माइनस 0.76, तो कितना आ जाएगा 0.76 प्लस में आ जाएगा। इसी तरह और भी आप चीज़ें हैं, आपको बस कितना जहन में रखना है जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई भी वर्ड नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, कोई भी वर्ड नहीं है। वहाँ सारी चीज़ें किसमें दी हुई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है किसी का तो वो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। तो इसका आप जहन में फार्मूला अच्छी तरह से बिठा दें, ये ना हो वहाँ पे एमसीक्यूज में आपसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो आप रिडक्शन ही लिख के आ जाएं। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हम चलते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकें सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यूज गिवन होंगी स्टूडेंट्स, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सेल पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, E naught of cell is standard electric potential, standard cell potential। तो ये किसके इक्वल होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। यानी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये कहाँ से आया, उस बहस को छोड़ें, आपकी बुक में है ही नहीं है वो चीज़। तो इसलिए आपने क्या यूज़ करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। रिएक्शन आपको दिए होंगे, आपने जस्ट उनको समझना है। कैलकुलेट
ई नॉट फॉर जिंक कॉपर, एक सेल है जिंक कॉपर, इसका क्या फाइंड करना है, ई नॉट। ठीक है, और प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी, फ्रॉम एनोड से कैथोड। ये तो आपके पास सीधी सीधी चीज़ है। ओके, अब आपको ये चीज़ नहीं दी होगी, आपको साथ में वैल्यूज़ भी दी होंगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जिंक कॉपर सेल, और इक्वेशंस क्या दी हुई हैं, हाफ सेल रिएक्शन आपको दिए हुए हैं, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन और दिया हुआ है जिंक। इसी तरह कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इनटू कॉपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो -0.76, और इसकी बात करें तो 0.34 है। हाँ जी, प्लस में है। अब आपको कैसे पता चलना है इसमें से कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। देखें स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। प्लस वाली वैल्यू आपने हमेशा, या बड़ी वैल्यू आपकी हमेशा कैथोड होगी। एक तो ये ट्रिक है आपके पास, देखें इसके प्लस में लिखी है, ये माइनस में लिखी हुई है। अगर उन्होंने नहीं दी तो फिर आपके पास क्या होगा, बड़ी वैल्यू कैथोड की और छोटी वैल्यू एनोड की। इसके अलावा आपने दूसरी चीज़ भी देखनी है, जिंक ज़्यादा एक्टिव है या कॉपर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन, उन्होंने साथ में क्या लिखा है, ये आपके पास कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू है -0.76 और कैथोड की कितनी है, +0, कॉपर की कितनी है, +0.76। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है उसी में रिडक्शन हो रही होती है। इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन। तो फिर हम इक्वेशंस को अरेंज कर सकते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेटा इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेकंड, ये सेकंड कह रहे हैं इसको, नाम तो आपको नहीं दिया ना, और ये फर्स्ट कह देते हैं, इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज फॉर रिडक्शन। फिर ऊपर वाली ऑक्सीडेशन की होगी, उसको फिर आप चेंज कर दें, जिंक और क्या आ जाएगी, +2 इलेक्ट्रॉन। जब हम ये कर देते हैं, ठीक है, तो फिर इक्वेशंस चेंज हो जाती है, ये जिंक आयन बन गया। ठीक है, अब आप सेल का निकाल लें, ई कैथोड -E एनोड। ई कैथोड कितना है, 0.34 -0.76, माइनस इसका है और माइनस फार्मूले का है जो उन्होंने दिया है, 1.1 जो है वोल्ट इसका सेल पोटेंशियल है। ओके, आपको सिर्फ एक काम करना है, इक्वेशन रिवर्स करनी है। उन्होंने दोनों एक तरह से लिखी होंगी, आपने देखना है कौन सी गलत लिखी हुई है, आपने उसको रिवर्स कर देना है। देखिए ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ होते हैं ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, जिंक इस तरफ कर दिया और ये इस तरफ। इसके अलावा दूसरा टोटका क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो रही है, सॉरी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रही होती है। देखें +2 से तो 0 जा रहा है, 0 ऐसा तो नहीं, तो रिडक्शन होगी, इसलिए हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे और फिर अपना काम पूरा कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे। क्योंकि हमने इसको लिख दिया कहाँ पे, जिंक को लिख रख से कह दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, मैंने बताया था कि एनोड से कैथोड। एनोड यहाँ पे कौन कर रहा है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन तो जिंक पे हो रही है, इसलिए
आप कह सकते हैं कि एक तो ये बात देंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड, या आप कहेंगे यहाँ पर जिंक से कॉपर। ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट एक और कराता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा आइडिया हो। क्या याद रखना है, बड़ी वैल्यू आपने कैथोड के तौर पे लेनी है, छोटी वैल्यू एनोड के तौर पे। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल उन्होंने दिया है निकल आयंस का, +2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है ये निकल में, और मैग्नीशियम का उन्होंने दे दिया मैग्नीशियम आयन। अब यहाँ पे उन्होंने डेटा क्या दिया हुआ है, -0.25 वोल्ट, और ये क्या दिया है -2.38 वोल्ट। स्टूडेंट्स अब यहाँ से आपको सोचना है किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, नेगेटिव पॉजिटिव को भूल के। तो वैल्यू किसकी बड़ी है जी, दोनों नेगेटिव है ना, तो जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ना है। जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतने ही ज़्यादा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने सोचना है, इसकी वैल्यू आप माइनस में देख लें और बातें छोड़ लें। ये -0.25 है, दूसरा क्या है -0.238। कौन बड़ा है इनमें, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो बड़ा ये है। तो ये क्या यूज़ होगा फिर एज कैथोड। ये छोटी वैल्यू है तो ये यूज़ होगी एनोड। अदरवाइज आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जहन में रखें, जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव है तो ये ऑक्सीडाइज ही होना है। इसलिए हम उनके खैर हमने बुक के मुताबिक चलना है। बुक में लिखा क्या हुआ है कि ये वैल्यू बड़ी है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बड़ा है तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये यूज़ होगा एज अ कैथोड। जो चीज़ बड़ी वैल्यू रखेगी वो क्या यूज़ होगी, एज कैथोड, और ये क्या यूज़ होगा एज एनोड। अगर ये एनोड यूज़ हो रहा है तो फिर हम रिवर्स करते हैं रिएक्शंस को। क्या करेंगे, मैग्नीशियम गिव्स अस मैग्नीशियम आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इक्वेशंस को ऐड करें। ये देखें, ये इस तरफ से कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, निकल आयन प्लस मैग्नीशियम गिव्स अस निकल प्लस मैग्नीशियम आयंस। एक तो काम पूरा हो गया। अब इसमें वैल्यूज डाल दें। ई सेल क्या होगी, ई कैथोड, कैथोड मैंने क्या लिया -0.25 -2.38, क्या आ जाएगा -0.25 + 2.38, कितना बन जाता है ये 2.13। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सेल पोटेंशियल आएगा। अब यहाँ पर वो अगर पूछते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं तो आप बता दें, एनोड से कैथोड पूछा नहीं हुआ उन्होंने, तो आप बता दें जी कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, एनोड से कैथोड। या फिर मैग्नीशियम यूज़ हो रहा है एनोड, ये मैग्नीशियम है तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो क्या होगी, मैग्नीशियम से निकल की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अब आगे देखते हैं, कंसेप्ट असेसमेंट उन्होंने दी हुई है, बहुत ही आसान सी है। स्टूडेंट एक 3 नंबर इसमें से पक्के कन्फर्म है आपके। अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक आ गया ना तो इस चैप्टर में 3 नंबर तो आते ही आते हैं। यहाँ से अगले हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वाले, वो आते हैं। उन्होंने हमें सेल्फ असेसमेंट क्या दी है जी, स्टैंडर्ड 2.6 कंसेप्ट असेसमेंट।
कॉपर आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में जा रहा है। इसी तरह F2 प्लस 2E ये कहाँ जा रहा है, 2 फ्लोराइड आइन में, और इसका डेटा देख लें तो ये तो आपको पता है 0.34 है, और ये क्या होता है 2.87, दोनों प्लस में। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है? डेटा क्या बता रहा है, बड़ी वैल्यू सेकेंड हाफ रिएक्शन की है, इसलिए ये यूज होना है एज एनोड कैथोड। सिंस 2.87 is greater than 0.34, so it's used as a cathode, और ये क्या यूज होना है एज एनोड। अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशंस को रिवर्स कर देते हैं, इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो कॉपर इनटू कॉपर आइन और 2 इलेक्ट्रॉन इनको जोड़ दें, ये देखें का इलेक्ट्रॉन तो फारवर्ड करें तो क्या बनेगा F2 प्लस Cu, इनको ऐड करते हैं और इस तरफ से इनको ऐड कर लेते हैं, फ्लोराइड आइन माइनस प्लस कॉपर आइंस। ओके, अब हम निकालते हैं ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का कितना है 2.87 माइनस 0.34, तो ये कितना आ जाएगा 2.44 शायद आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा देखें इससे सेल्फ असेसमेंट हो गई है। आगे देखते हैं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन।